हेलो, मैं हूँ राइटर और इन्फ्लुएंसर उत्तम दवे और एप्स्टीन फाइल्स वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। कुछ दिनों से एप्स्टीन फाइल्स का जो केस है वो ज़ोर शोर से मीडिया पे घूम रहा है। तो मैंने सोचा कि एप्स्टीन फाइल्स का जो पूरा किस्सा है उसके ऊपर मुझे भी थोड़ी प्रकाश डालना चाहिए। सबसे पहले तो हम लोग थोड़ा बहुत ये जान लेते हैं कि ये एप्स्टीन फाइल्स है क्या। तो जेफरी एप्स्टीन नाम का एक बहुत ही बड़ा सेक्स ऑफेंडर और फाइनेंसर था और उसके साथ विश्व के बहुत ही पावरफुल, बहुत ही इन्फ्लुएंशियल और बहुत ही धनी लोग जुड़े हुए थे। तो ये सारे जो किस्से हैं, वो सारे किस्से जो हैं वो एप्स्टीन फाइल्स में रखे गए हैं, जो धीरे-धीरे अभी गवर्नमेंट जो है उसे रिलीज़ कर रही है। अब हम लोग ये देखेंगे कि ये जो क्राइम हुआ है अ जेफरी एप्स्टीन से, तो सबसे पहले तो हम लोग ये समझेंगे कि कोई भी क्राइम जो है, उसको किस तरीके से समझा जाए। तो कोई भी क्राइम को अगर समझना है, अब यहाँ पे हम लोग जेफरी एप्स्टीन का जो क्राइम है या उससे जुड़े हुए जो लोग थे उन्होंने जो क्राइम किए हुए हैं, तो किस तरीके से हम लोग वो जो क्राइम है उसको देख सकते हैं। पहले तो हम लोग एक लीगल एंगल से देख सकते हैं कि लीगली उन्होंने जो कुछ भी किया है वो किस तरीके से एक क्राइम है यानी कि गुनाह है। दूसरा आपको ये देखना होगा कि इन्होंने जो क्राइम किए यानी कि नाबालिग लड़कियों का जो ट्रैफिकिंग वगैरह हुआ पूरे विश्व भर में, तो उसके पीछे कौन से घटक थे। तीसरा अगर हम लोग एंगल देखें तो साइकोलॉजिकल एंगल, कि जो लोग इस तरीके के ऑफेंस करते हैं, उनकी मानसिक और भावनात्मक स्थिति क्या होती है। चौथे एंगल से अगर हम लोग देखें जिसे हम लोग सामाजिक एंगल कहेंगे, तो सामाजिक एंगल से हम लोग को ये पता चलेगा कि समाज में ऐसे कौन से घटक हैं जिसके कारण ये इस प्रकार के क्राइम्स होते हैं। और अंत में एक फैक्टर देखेंगे विक्टिम के पर्सपेक्टिव से, कि विक्टिम के अनुभव और विक्टिम पे जो बीता है उसके कारण उसकी ज़िंदगी में क्या असर हुआ है। जब तक ये सारे 5 घटक हम लोग ध्यान से नहीं समझ लें, तब तक कोई भी क्राइम जो है उसको पूरी तरह हम लोग समझ नहीं पाएँगे। ठीक है? थोड़ा बहुत लीगल एंगल या फिर थोड़ा बहुत सोशियोलॉजिकल एंगल और थोड़ा बहुत विक्टिम एंगल, ये तो आपको मीडिया में देखने को मिल ही गया है। मेरी ये जो वीडियो सीरीज़ है, उसमें मैं साइकोलॉजी ऑफ पावर डिस्कस करना चाहता हूँ और कैसे साइकोलॉजी ऑफ पावर सेक्स क्राइम से या फिर सेक्स ऑफेंडर से जुड़ी हुई है। ठीक है? तो मेरी ये जो सारी सीरीज़ है, वो उसके पर ही फोकस होगी। तो मेरे साथ जुड़े रहिए और वीडियो नंबर 1 के लिए रेडी हो जाइए।